जिस पुस्तक में हानि का जिक्र सबसे पहले हो कि यदि आपने ये कर दिया तो ये हानि होगी, ये कर दिया तो ये हानि होगी, आप ये मत करिए, तो आप समझ जाइए वो पुस्तक आपका हित चाहती है। लेकिन जिस पुस्तक में हानि का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ आपको भविष्य में एक अनुमान दिया जा रहा है कि आपकी समृद्धि होगी, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, किंतु जैसे ही शिक्षा चरम पे पहुंची तो सब रुक गए, बैकफुट पे आ गए। बाप बेटे में सहयोग की जगह कंपटीशन हो रहा है। किताबों की तो देन है, बाप जानकारी बांट रहा है वो जो समाज से उसे मिली थी, बेटा जानकारी बांट रहा है वो जो किताबों से मिली। अब दोनों में यहां लठ बज रहा है, वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। लेकिन जिसको समाज का ज्ञान है, समाज के अनुभव है, वो समाज के अनुसार जिंदगी जी सकता है, मजे से जी सकता है, बच्चे को प्रेरित भी कर सकता है और उसको इस बात के लिए तैयार भी कर सकता है। किंतु नहीं, उस बच्चे को यह सिखा दिया गया कि पैसा कमाएगा और व्यापार में जाएगा, कुछ ना कुछ बेचेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, फिर चाहे अपनी बुद्धि बेच, अपना परिश्रम बेच, अपना उत्पादन बेच। बात तीनों में एक ही है कि या तो अपने घर में कुछ उत्पाद करके नालायकों को बिठा के खिला, या फिर उनके संस्थान में जाके कमा के उनके लिए उत्पादन कर, यानी उत्पादन देना इन्हीं को है, तो आप पलोगे। तो भैया कौन पढ़ेगा? केवल पुस्तकें लिखने वाले पढ़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरा एक निवेदन है, कपड़े गेरुआ रंग में रंग लिए हैं, अब साधु बन के सच बोलेंगे, और सबसे पहली लड़ाई साधुओं से ही होगी कि भैया अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा सब कुछ आपको देता है, आपकी इतनी उन तक पहुंच है, तो सिर्फ दो सवाल करना चालू करिए अपने साधुओं से, पंडितों से, मौलानाओं से, पादरियों से। वर्तमान में अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, ईश्वर की लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो अब क्या कर रहे हैं? यदि कोरोना वास्तव में बहुत भयंकर बीमारी है, तो फिर इस कोरोना को खत्म करने के लिए ईश्वर क्या कर रहे हैं? उन्हें चिंता है कि नहीं है? उन्हें इस बीमारी का पता भी है कि नहीं है? और साथ में उनसे कहिए कि उन तक मैसेज भेजिए, भैया ईश्वर तक मैसेज भेजिए कि यहां तो इस बीमारी के फैलने में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है कि जो करता है वो ईश्वर ही करता है, महामारी भी ईश्वर की देन है, तो पहले यहां प्रकट होकर बताइए कि आप ही कर रहे हैं या आपके नाम पर लांछन लगाया जा रहा है, आपको तो बदनाम किया जा रहा है। कम से कम अपने इष्ट से पूछिए तो सही, उसको बदनाम कर रहे हैं सब लोग। आखिर हमारे आराध्य हैं, हम जिनको पूजते हैं, जिनको के पीछे हम चल रहे हैं, चाहे हम किसी भी संप्रदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आर्य समाजी हो, ब्रह्मा कुमारी हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, तो कम से कम अपने आराध्यों से आप स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, उनसे आपके डायरेक्ट संपर्क हैं, तो उनसे एक बार पता तो करिए कि ये जो तुम्हारे नाम से यहां कोरोना बीमारी चल रही है, ये वास्तव में तुमने भेजी है या नीचे वाले ही नाटक कर रहे हैं? और यदि तुम्हारा उस ईश्वर तक कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बात तुम नहीं पूछ सकते, तो फिर ये जो किताबें पढ़ी जा रही है, किताबें लिखी जा रही है, ये हजारों साल पहले क्या हुआ था, उसको वर्तमान में बांचने से लाभ क्या है? किसी भी आर्य समाज से बात कर लो, एक ही बात कहेंगे, बोला दयानंद सरस्वती ने ये किया, दयानंद सरस्वती ने ये किया, दयानंद सरस्वती ने ये किया, दयानंद सरस्वती ने ये किया। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने जो किया वो किया। वर्तमान में भैया तुम क्या कर रहे हो? बोला हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोला हम उनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। कितने साल तक करोगे भाई? लेकिन मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? वो किताब पढ़ के तुम मोदी जी को ईश्वर बना रहे हो? क्योंकि देश का विकास, समाज का विकास तो राजा करेगा, सत्ता करेगी, तो फिर ईश्वर क्या करेगा? फिर किस लिए दयानंद सरस्वती की जयकार कर रहे हो? किस लिए एक ईश्वर के पीछे पड़े हुए हो? जब करना सब कुछ सरकार ने है, तो फिर ईश्वर किस लिए, किताबें किस लिए? और जब सब कुछ किताबों ने करना है, तो फिर सरकार किस लिए? जब ईश्वर ने करना है, तो फिर सरकार किस लिए? एक लड़ाई करवाई जा रही है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या भाई हिंदू मुसलमान, बताइए जरा। बोला मुगलों ने हम पे आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों को मारा, मरने लायक ही थे। भाई अगर कोई तुम्हारे घर पे आज चोर आक्रमण करता है, कोई डकैत आक्रमण करता है, यदि तुम में हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की, तभी तो वो तुम पर आक्रमण कर रहा है। निहत्ते रहे, इस ईश्वर के चक्कर में पड़े रहे, सोमनाथ मंदिर लूटता रहा, और वहां केवल शंकर जी आएंगे के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन आज भी उससे सबक नहीं लिया, तो फिर मरने लायक ही हो, आज भी मरोगे।
अंग्रेज आए, उन्होंने यहां आके तुम्हारे लोगों को ही तो लालच देके के खुद को ईश्वर घोषित किया, राजा घोषित किया, करेंसी छापी, और वो करेंसी छाप के उसको लेके, और जहां के लोग ही थे कि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी पुलिस में भर्ती हुए, फौज में भर्ती हुए, उनके लिए मंत्री पद ग्रहण किया, उनके लिए व्यापार किया, उनका माल बेचा, और उन्होंने यहां गोलियां चलाई, मारा, मरने लायक ही थे। क्यों? क्योंकि अपने लिए काम नहीं कर रहे ना, ईश्वर के लिए काम कर रहे हो। ईश्वर कौन है? सरकार है। मुगल भारत आए, ठीक है, भारत आए, लूटने आए, बिल्कुल ठीक बात है, लूटने आए, सेना लेके आए थे, आदमी थे, औरतें नहीं थी। यहाँ के उन्होंने यहाँ के लोगों को काटा, उनको मारा, रेप किए, बच्चे पैदा किए, उनको मुसलमान बनाया, ठीक बात है। लेकिन तुम्हारे यहाँ के जितने भी ठाकुर, जितने भी पंडित, जितने भी किसान, जो भी कोई थे, जो भी उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो चुप था या उनका सहयोग कर रहा था, क्या वो दोषी नहीं है? क्या आज के दिन में जो चल रहा है उसमें हम सब चुप बैठे हैं, कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद में या जान बचाने की उम्मीद में चुप बैठे हैं? अब कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इस बात के लिए हमें गालियां नहीं मिलेगी? जिम्मेदारी हमारी नहीं है? और जो आज से 2500 800 साल पहले जो हो गया, मुगलों ने यहां के आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया, मारा, मान ली बात। अब आज उससे क्या निकालना चाहोगे भाई तुम? बोला जी घर वापसी करवा दी, इतने मुसलमानों की घर वापसी करवाई, इतने ईसाइयों की घर वापसी करवाई। अरे भैया, इससे पहले बाहर कहां थे? क्योंकि जिस ईश्वर नाम के, सत्ता नाम के षड्यंत्र के चंगुल में तुम फंसे हुए, वो भी फंसे हुए। फर्क कितना है, तुम अलग मुर्दे को पूज रहे हो, वो अलग मुर्दे को पूज रहे हैं। केवल इस बात के लिए खुश हो रहे हो कि वो मेरे वाले मुर्दे की जय जयकार कर रहा है, उसके कपड़े मेरे जैसे हैं, उसके बाल मेरे जैसे हैं, उसकी दाढ़ी मेरे जैसी है। कोल्ड ड्रिंक दोनों, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोल्ड ड्रिंक अंग्रेजों की पी रहे हैं, वैक्सीन अंग्रेजों की ले रहे हैं, दवा उनकी ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी उनकी है। कंपटीशन इस बात के लिए हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोली जाए। उसमें जो किताब पढ़ाई जा रही है, उस किताब के आधार पर बच्चे कितने काबिल बने, उन्हें क्या सीखा, इस बात पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद जब वो जूता मार रहे हैं माँ बाप को, सिस्टम को, तब कह रहे हैं बोला जी ये तो बच्चे तो बिगड़ गए। लेकिन यूनिवर्सिटी खुल रही है, ये देश के विकास के लिए काम हो रहा है। भैया कौन कह रहा है आपको कि ये किताबें पढ़ने के संस्थान बना कौन रहा है? कौन प्रचार करना चाहता है इसका? क्या इससे आपको कुछ मिला? नहीं मिला। तो किस बात की यशगान किया जा रहा है? ये किताबें सिर्फ एक काम करती है, आपका जो विचारशील मस्तिष्क है, कि जो भी विचार आपने सुने, उसके बाद वो जो चिंतन करने का, जिसे अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, उसको डेड करने का काम करती है। क्योंकि हम जब कुछ नहीं देख रहे होते, कुछ नहीं सुन रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, तो पीछे जो किया था, जो सुना था, जो समझा था, उसके बारे में, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें संभावनाएं तलाश करने के लिए अनकॉन्शियस माइंड में चिंतन होता है। सर्दी आ गई तो चिंतन होता है कि अब सर्दी के लिए वस्त्र चाहिए, गर्मी आ गई तो चिंतन होता है कि गर्मी के लिए वस्त्र चाहिए, सुबह चिंतन होता है कि भोजन चाहिए, भोजन हो गया तो चिंतन होता है कि शाम के लिए भोजन चाहिए। लेकिन उसमें ये ईश्वर नाम की कल्पना रख दी। जब ध्यान ईश्वर में हो गया तो शरीर की तरफ ध्यान खत्म हो गया, भोजन की तरफ ध्यान खत्म हो गया, सरकार की तरफ से ध्यान खत्म हो गया, कोई भी कार्य करने में ध्यान नहीं है। इसलिए आज एक कॉमन सी बात हो रही है, कोई भी काम बिगड़ जाए, या कोई भी व्यक्ति जिससे आप काम कह दो, शाम को वो काम नहीं हुआ, उससे एक बात कहिए, भैया ये क्या कर दिया? बोले जी ध्यान नहीं रहा। भाई ध्यान कहाँ है? रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ध्यान नहीं है। आरती गाने में ध्यान है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। भैया कब आएंगे? कितने साल और गाओगे? और जब वो बिहारी यहां आ गया तो उसको तो घर से भगा रहे हो, बोला चल ये साला बिहारी है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। अरे बिल्ली देख के तो तुम्हारी हड्डियों में कप कपी चढ़ जाती है। शेर पे सवार होके शेरा वाली आ गई तो क्या करोगे भैया? और वो शेर तुम्हें क्या देगा ये तो बताओ? कुछ ना कुछ वो तुम्हारा लेके जाएगा। गर्दन फंस गई तो गर्दन खा जाएगा, गाय फंस गई तो गाय को खा जाएगा।
बैल फंस गया तो बैल को खा जाएगा, बकरी फंस गई तो बकरी को खा जाएगा। तुम्हें देख के क्या जाएगा? किस बात के लिए बुला रहे हो ये तो बताओ। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ध्यान इस चीज की तरफ नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक। इसलिए इस पुस्तकों के षड्यंत्र से बाहर निकलिए। सीखने के लिए धरातल है, प्रकृति है, समाज है, उससे सीखिए, उसको सिखाइए। यदि चिकित्सा को जानना है तो सबसे पहले शरीर को जानना पड़ेगा, उसकी कार्य प्रणाली को जानना पड़ेगा। जो पुस्तक आपको शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली का ज्ञान करवा रही है वो पुस्तक पढ़िए, ताकि कम से कम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान आप रख सकें। क्योंकि जो इस पैटर्न पर चलेगा वो ही बचेगा, वरना सारे मूर्ख किताबों के इलाज में जाके मरने वाले हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसका परिणाम जानना जरूरी है, बिना परिणाम जाने कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और यदि आप में खुद में परिणाम जानने की क्षमता नहीं है तो जिसमें परिणाम जानने की क्षमता है कम से कम उससे कंसल्ट करिए, ताकि वो बता सके कि इसका परिणाम क्या होगा। अब अंग्रेजी में कह दिया गया साइड इफेक्ट, बोला जी वो तो देखिए कुछ लाभ है तो कुछ हानियां तो है ही। भैया लाभ या हानि दोनों नहीं हो सकती, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। अब जिस भी कार्य से हानि हो रही है तो समझ लीजिए हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा। इसलिए यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर जो भविष्य में किस तत्व से क्या खराबी हो सकती है, जो व्यक्ति क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बता सकता हो, उसके इफेक्ट बता सकता हो, उस पर विश्वास करके बात करिए। जो व्यक्ति ये कहता है कि इसके इफेक्ट है ही नहीं, कोई हानिकारक चीजें नहीं है, समझ लीजिए वो आपको बुद्धू बना रहा है। वो सिर्फ किताबें बेच रहा है, किताबों पर लिखे शब्द बेच रहा है, उन शब्दों के आधार पर तय की गई कीमत बेच रहा है या तय किए गए प्रोडक्ट बेच रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निर्देश है, किताबें छोड़िए, किस्से कहानियां घटनाओं वाली किताबें छोड़िए, इतिहास बताने वाली किताबें छोड़िए, क्रियाएं बताने वाली किताबें पढ़ना चालू करिए। जो आपको सवाल देती हो, आपकी बुद्धि को खोलने का काम करती हो, वो किताबें पढ़िए। जो सवाल उठने बंद कर देती हो और मिथ्या प्रचार करती हो, जो चीजें आपको यथार्थ में दिखाई नहीं दे रही हो, समझ लीजिए वो सब झूठ है। चमत्कार नाम की कोई भी चीज नहीं होती, केवल विज्ञान हो सकता है जिसका हमें पता नहीं हो, तब हम उसे चमत्कार ले सकते हैं, वरना प्रकृति में कोई चमत्कार किसी तरह का नहीं है। इसलिए चमत्कारिक चीजों पर विश्वास करने से आप खुद चमत्कार के शिकार हो रहे हैं, हम खुद चमत्कार के शिकार हो रहे हैं। और यदि किसी को इन किताबों पर विश्वास है तो फिर भैया इन किताबों के आधार पर यह बताइए वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। जो काम 100 साल पहले क्या बुराई गिनवा रहे हैं, क्या वो काम आज नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शूद्रों पर पहले अत्याचार होते थे, ठीक है जी होते थे, भाई होते होंगे, किसी ने लिखा है होते होंगे। वर्तमान में बोला पहले उनसे टट्टी उठवाई जाती थी, ठीक है, आज के दिन में जो सीवर में घुस रहा है उससे क्या अमृत उठवाया जा रहा है? जब पहले बंद हुआ था तो आज भी बंद करिए। पहले की चर्चा हो रही है तो आज की चर्चा करिए। राम ने रावण को मारा, ठीक है जी, राम ने रावण को मारा, उसको तकलीफ थी, तो अब जिसका व्यवहार रावण के जैसा है उसको मारिए। कृष्ण ने दुर्योधन को मरवाया, युद्ध हुआ, युधिष्ठिर की विजय हुई। युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहा उसकी विजय हुई। दुर्योधन मतलब गलत तरीके से पैदा किया गया धन या उस धन से किए गए दुष्कार्य, उसको दुर्योधन कहा गया। उन्होंने दुर्योधन को मारने की युक्ति बताई और अर्जुन उस पर लड़ा। तो आप भी तो कम से कम एक भूमिका तो निभाइए कि या तो जो धन का दुरुपयोग करके जीवन को नष्ट कर रहा है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, या तो उसके खिलाफ आप ज्ञान देकर अर्जुन पैदा करिए या अर्जुन बनिए। एक काम तो करिए कम से कम। जिस महापुरुष को आप मानते हैं, जिस महापुरुष को आप पूजते हैं, भाई उस महापुरुष के अनुसार कार्य तो करिए, या केवल उसकी जय जयकार करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आज बिरसा मुंडा की जयंती है, इसलिए आज संकल्प लीजिए कि जंगल बचाने के लिए जो कार्य बिरसा मुंडा ने किए थे वही कार्य हम करेंगे। अब इसके लिए बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़िए, बिरसा मुंडा ने क्या किया था, और उससे बेहतर भी आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन यहां हमें इतना कायर और कमजोर बना दिया कि बोला बिरसा मुंडा
महान व्यक्ति थे, उनके जैसे तुम नहीं हो सकते। अरे भैया, रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होता है।